देश में इस वक्त लोकसभा इलेक्शन 2024 चल रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है एंड 5 फेज के इलेक्शंस हो चुके हैं। लेकिन जब से इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, शेयर मार्केट में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कभी अचानक मार्केट सरपट भागने लगता है तो कभी टूटकर बिखर जाता है। ऐसे में कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 जून से पहले खरीदारी कर ले, क्योंकि 4 जून को मार्केट रॉकेट बन जाएगा, यानी कि शूट अप करेगा। और अब रिसेंटली पीएम मोदी ने भी एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया एंड मार्केट को लेकर कई बातें कही, जिसका मार्केट पर गहरा असर पड़ सकता है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। चलिए वीडियो में समझते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है मार्केट को लेकर। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद शेयर मार्केट में भारी तेजी देखने को मिलेगी और सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी सप्ताह के दौरान या जिस सप्ताह लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, बाजार का प्रदर्शन दिखाएगा कि कौन सत्ता में वापस आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देखना कि चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे हफ्ते इस कद्र ट्रेडिंग होगी कि ऑपरेट करने वाले थक जाएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 10 साल पहले जब उनकी सरकार आई थी तो बाजार 25,000, इनके सेंसेक्स की वो बात यहाँ पर कर रहे थे कि वो 25,000 पर था और अब 75,000 पर है। पीएसयू बैंकों को देखें तो उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। कई सरकारी कंपनियों के शेयर्स पिछले 2 साल में 10 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम ने कहा कि सरकार ने पीएसयूज को रिफॉर्म किया है। उनके शब्दों में पीएसयूज का पहले मतलब ही यही होता था कि गिरना, लेकिन अब स्टॉक मार्केट में इनकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल को ही अगर देख लीजिए, जैसे लेकर लोगों ने जुलूस निकाला, मजदूरों को भड़काने की कोशिश की, आज एचएएल ने 4th क्वार्टर में रिकॉर्ड 4,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी प्रगति है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल ने 16 मई को फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए थे। जनवरी से लेकर मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 52% बढ़कर 4,308 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की अगर हम समान तिमाही की बात कर ले तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,831 करोड़ रुपए था। आप देख सकते हैं कि इसमें बदलाव कितना ज्यादा, कितना गुना बढ़ गया है। इससे पहले एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि शेयर बाजार की चाल का अनुमान वो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जब भी केंद्र में एक स्थिर सरकार बनती है तो बाजार में तेजी देखी जाती है। मुझे लगता है कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी और एक स्टेबल मोदी गवर्नमेंट आएगी। इस तरह बाजार में तेजी भी आएगी। तो लगातार पहले अमित शाह जी ने यह बात कही थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी। पूरा विश्वास जताया है कि 400 के पार सीट्स आएंगी और उसके बाद जो शेयर मार्केट है वो एकदम शूट अप कर जाएगा। आपको दोनों की स्टेटमेंट पर क्या कुछ लगता है, खासतौर पर पीएम मोदी ने जो रिसेंटली स्टेटमेंट दी है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब के जरिए आप गुड रिटर्न्स के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।